नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बात बेबाक, जहां मुद्दा गर्म होता है पर तर्क ठंडे दिमाग से निकलते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस महायुद्ध की जिसमें बंदूकें नहीं, गोलियां चलती हैं और गोली नहीं, गालियां पड़ती हैं। जी हाँ, भारत की भाषाई राजनीति की महागाथा। देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 1600 से अधिक बोलियां, पर हमारे नेता चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक को चुने, बाकी सबको संस्कृति विरोधी घोषित कर दें। भाषा अब संवाद का माध्यम नहीं रहा, पहचान की दीवार बन चुकी है और चुनावी अखाड़े में ये दीवार बड़ी काम आती है। आइए महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। यहाँ भाषा सिखाई नहीं जाती, थप्पड़ के जरिए इंस्टॉल की जाती है। थाने में एक गुजराती मिठाई वाले ने पूछा कि भाई मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे बोलूं? एमएनएस के भाई लोगों ने जवाब दिया कि बिल्कुल बोलोगे, अभी बोलोगे और यहीं बोलोगे। और फिर जो चला वो भाषा का प्रेम नहीं था, वो था क्षेत्रीय राजनीति का नया भाषा प्रशिक्षण प्रोग्राम, थप्पड़ पाठशाला। अब बताइए, कोई भी जुबान क्या डर से फैलती है? मराठी को समृद्ध करने के लिए साहित्य चाहिए, शब्द चाहिए और शायद आज के जमाने में टिकटॉक पर एक वायरल कविता चाहिए, ना कि फटी हुई टोपी और सूजा हुआ गाल लेकर कोई भाषा सीख पाएगा। लेकिन चलिए, महाराष्ट्र अकेला नहीं है इस जुबानी जंग में। कर्नाटक कहता है हमें हमारी भाषा से इतना प्रेम है कि बाकी किसी के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ एनईपी की 3 भाषा नीति को दरवाजे पर ही रोक दिया गया। 2 भाषा काफी है, तीसरी आकर क्या करेगी? बेंगलुरु में अब सवाल ये नहीं है कि आप टेक एक्सपर्ट हैं या नहीं, सवाल है कुछ तो कन्नड़ा में। अगर जवाब नहीं आया तो आपकी नौकरी तो गई ही, पर गो बैक का टैग भी फ्री मिलेगा। ऐसे में तमिलनाडु का मामला कुछ और ही है। यहाँ हिंदी को देखा जाता है जैसे कोई औपनिवेशिक वायरस हो। यहाँ हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, एक राजनीतिक प्रतीक है जिसे नकारना मतलब द्रविडियन स्वाभिमान की रक्षा करना। यहाँ हिंदी सीखने की बात करने पर भी शक की निगाह से देखा जाता है। आइए अब जरा चलते हैं बंगाल, जहाँ बंगाल पोखो जैसी संस्थाएं मानती हैं कि बंगाली भाषा खतरे में है और इस खतरे से निपटने का उन्होंने क्या तरीका सोचा? जो भी हिंदी में पोस्ट करे उसके घर जाकर मोरल लेक्चर देना है। बंगला पोखो कहता है 100% नौकरियां बंगालियों को। अब 100% नौकरी पैदा हो रही है यानी इसकी परवाह किसी को नहीं है, पर अगर कोई बिहारी ट्यूटर आकर बच्चों को मैथ्स पढ़ा दे तो पूरा आंदोलन खड़ा हो जाता है। टैगोर की धरती पर भाषा की गरिमा इस कदर गिरा दी गई है कि अब वहां रविंद्र संगीत नहीं, एंटी हिंदी बाइक रैली ट्रेंड में है। भाषा के नाम पर इतना टेरिटोरियल रवैया ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म नहीं, लिंग्विस्टिक फेसिज्म बनता जा रहा है। और मजे की बात ये है कि इन सारे राज्यों में जो भाषा युद्ध छिड़ा है उसमें जनता कहीं नहीं है। ना किसानों की बात है, ना मजदूरों की, ना नौकरियां, ना स्वास्थ्य, सिर्फ भाषाओं की चिल्लपों है। और उस पर चढ़ा हुआ है अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान और इलेक्शन रेटिंग का रंगीन पर्दा। अब आप ही देखिए ना, कभी हिंदी थोपने का विवाद उठता है तो कभी तमिल को आर्य आक्रमण के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बना दिया जाता है, कभी बांग्ला का अभिमान जगा दिया जाता है, तो कभी भोजपुरी को बदनाम कर भाषाओं की हायरार्की बनाई जाती है, मानो कोई आईपीएल की टीम रैंकिंग हो। और ये सब तब हो रहा है जिसमें विडंबना की बात यह है कि रिपोर्ट कहती है भारत की 197 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है। हर 30 दिन में एक भारतीय बोली खत्म हो रही है, पर हमारे नेताओं को चिंता है तो बस ऑफिशियल लैंग्वेज की कुर्सी संभालने की। और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि हमारे नेता मंच पर हिंदी में भाषण देते हैं, बाहर निकलकर अंग्रेजी में ट्वीट भी करते हैं और डील साइन करते हैं जापानी अनुवादक के साथ। अब ये सोचिए कि अगर भाषा हमारी पहचान है तो फिर क्यों आदिवासी भाषाएं सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई हैं? क्यों नॉर्थ ईस्ट की बोलियां डिक्शनरी में नहीं डिस्क्रिमिनेशन में मिलती हैं? और क्यों हर साल वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं जबकि गांव के स्कूल में हिंदी की किताबें ही नहीं पहुंचती? मुद्दा ये नहीं है कि हिंदी हो, तमिल हो या बांग्ला हो, मुद्दा ये है कि हर भाषा को बराबर दर्जा मिले, ना कोई राष्ट्रीय गौरव बने, ना कोई क्षेत्रीय बोझ। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई अपनी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं या इनका इस्तेमाल नफरत के नए स्वरूप गढ़ने में कर रहे हैं? अगर हम हर बोली को हथियार बना देंगे, हर भाषा को सीमा बना लेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब एक ही भाषा में चीखेंगे घृणा।
अगर भाषाएं राजनीति की बोलियां बन जाएं तो असली लोकतंत्र मौन हो जाता है। ये थी आज की बात बेबाक, जहां बेबाकी से कही जाती है हर कड़वी बात, और अगर आपको तीखा पसंद है तो व्यंग्य भी है साथ, जहां लफ्ज तलवार नहीं तरकश होते हैं। मैं हूं महिका, फिर मिलूंगी आपसे एक और तीखे मुद्दे और साफ शब्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।